नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रोंगटे खड़ कर देने वाली कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर शायद अगली बार आप ट्रेन में अकेले सफर करने से पहले 100 बार सोचेंगे। यह कहानी है निखिल नाम के एक लड़के की। निखिल स्वभाव से थोड़ा लापरवाह लेकिन दिल का साफ इंसान था। उसे एडवेंचर और नई जगहों पर जाने का बहुत शौक था। वह अक्सर सोलो ट्रिप पर निकल जाता था। इस बार उसने प्लान बनाया कि वह मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच से गुजरने वाले एक पुराने रेल रूट से सफर करेगा। उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बनने वाला है। निखिल ने दिल्ली से जबलपुर के लिए महाकौशल एक्सप्रेस 11271 पकड़ी। ट्रेन रात के 11 बजे निकली थी। निखिल का कोच S5 स्लीपर क्लास था। जब वह अपनी सीट पर पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा डिब्बा लगभग खाली है। बस कोने वाली सीट पर एक बुजुर्ग आदमी सो रहे थे और बाकी सीटें खाली पड़ी थीं। निखिल ने अपनी लोअर बर्थ सेट की, हेडफोन लगाए और बाहर अंधेरे को देखने लगा। बाहर घने जंगल थे और चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थी। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। अचानक ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी। निखिल ने खिड़की से बाहर झांका। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, बस पटरियों के पास सन्नाटा था। ट्रेन एक ऐसे स्टेशन पर रुकी जहां कोई प्लेटफॉर्म तक नहीं था। बस एक छोटा सा बोर्ड लगा था जिस पर धुंधला सा नाम लिखा था, भैरवपुर। निखिल को अजीब लगा क्योंकि इस स्टेशन का नाम उसने टाइम टेबल में नहीं देखा था। वहां की पीली लाइटें जल बुझ रही थीं, जिससे माहौल और भी डरावना लग रहा था। तभी उस सुनसान स्टेशन से एक औरत ट्रेन के डिब्बे में चढ़ी। उसने गहरे लाल रंग की सादी पहनी हुई थी और अपना सिर पल्ले से पूरी तरह ढका हुआ था। उसके हाथ में एक पुराना सा चमंदे का झोला था। वह सीधी आई और निखिल के ठीक सामने वाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही वह औरत बैठी, पूरे डिब्बे का तापमान अचानक गिर गया। निखिल को अपनी हड्डियों में ठंड महसूस होने लगी। उस औरत के पास से मिट्टी और पुराने सूखे गुलाबों की एक अजीब सी महक आ रही थी। निखिल ने शिष्टाचार के नाते पूछा, जी, आप कहां तक जा रही हैं? आगे तो कोई बड़ा स्टेशन नहीं है। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, लेकिन घूंघट की वजह से उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में था। बस उसकी दो चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं, जो बिना पलक झपकाए निखिल को देख रही थी। निखिल को घबराहट होने लगी। उसने अपना ध्यान हटाने के लिए फोन निकाला, लेकिन फोन की बैटरी अचानक 40% से सीधे 0% होकर बंद हो गई। ट्रेन फिर से चल पडाढ़ी और उसकी रफ्तार बढ़ती गई। अचानक वह औरत बात करने लगी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ रहा हो। उसने पूछा, बेटा, क्या तुम्हें पता है कि इस पटरी पर 20 साल पहले क्या हुआ था? निखिल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं जी, मुझे नहीं पता। औरत अपनी जगह से धीरे से उठी और खिड़की की ओर देखने लगी। उसने कहा, यहां एक औरत अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो कभी नहीं आया। आज भी वो हर रात इसी ट्रेन में चढ़ती है, यह देखने के लिए कि क्या उसका बेटा इस डिब्बे में बैठा है। इतना कहते ही उस औरत ने अपना घूंघट धीरे धीरे हटाया। निखिल के हाथ पांव सुन्न पडाढ़ियाच गए। उस औरत का आधा चेहरा जला हुआ था और मांस की जगह सिर्फ सफेद हड्डियां दिख रही थीं। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। वह जोर जोर से हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं हो सकती थी। निखिल चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका गला रुंध गया था। वह औरत अचानक अपनी सीट से उठी और हवा में तैरते हुए निखिल के एकदम पास आ गई। उसने अपना बर्फीला ठंडा हाथ निखिल के कंधे पर रखा और फुसफुसाकर कहा, तुम मेरे बेटे जैसे दिखते हो, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? डर के मारे निखिल को अचानक जैसे ताकत मिली। उसने उस औरत को धक्का दिया और पागलों की तरह दूसरे डिब्बे की तरफ भागा। वह भागते हुए सीधा जनरल कोच में जा पहुंचा, जहां बहुत भीड़ थी। वहां पहुंचते ही वह जमीन पर गिर पद्धा और बेहोश हो गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो वह जबलपुर स्टेशन पर था। कुछ लोग उसे पानी पिला रहे थे। निखिल ने कांपते हुए अपनी पूरी कहानी वहां मौजूद एक टीटीई को सुनाई। टीटी का चेहरा सफेद पर डीडीडीएच गया। उसने कहा, बेटा, तुम खुशकिस्मत हो कि बच गए। भैरवपुर स्टेशन 15 साल पहले एक बद्दे हादसे के बाद बंद कर दिया गया था।
वहां अब कोई ट्रेन नहीं रुकती और जिस औरत की तुम बात कर रहे हो उसने उसी स्टेशन पर सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसका बेटा एक ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया था। निखिल ने जब अपना बैग देखा तो उसके कंधे पर अभी भी उस औरत की उंगलियों के नीले निशान पड्डे हुए थे, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से जगदा हो। उस दिन के बाद से निखिल ने कभी रात में अकेले ट्रेन का सफर नहीं किया। कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी खौफनाक किस्सा आपसे मिस ना हो। आप अपनी कहानियां हमें इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलते हैं कल एक और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अंधेरे से बचकर रहें। धन्यवाद।